आज हम लेकर आए एक शानदार फैंटेसी मूवी की कहानी जो आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। लेकिन इससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें, आप वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए इंस्पिरेशन का कारण बनता है। सो हेलो एवरीवन, कंचनिया, लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है एक फेरी टेल फॉरेस्ट से, जहाँ पर हम छोटी छोटी परियों को देखते हैं। वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर भी मौजूद होते हैं। ये जंगल काफी ज्यादा खूबसूरत होता है। अब हम एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची को देखते हैं जिसकी उम्र 10 से 12 साल होती है। साथ ही उसके बड़े बड़े विंग्स होते हैं। इस बच्ची का नाम मैलिफिसेंट होता है जो कि एक परी है जो कि इस रहस्यमय जंगल में रहती है। यहाँ का पूरा जंगल जादू से भरा पड़ा है। मैलिफिसेंट, जिसने आज तक कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, उसके लिए यही प्यारा जंगल सब कुछ होता है। यहाँ तक उसने आज तक किसी आम इंसान को भी नहीं देखा था। तभी हम देखते हैं कि कुछ क्रिएचर्स आके बताते हैं कि किसी ने एक हीरे को चुरा लिया है। और अब हम देखते हैं कि मैलिफिसेंट उस बच्चे के पास आ जाती है। जब मैलिफिसेंट उस लड़के से मिलती है तो उससे पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो छोटा लड़का मैलिफिसेंट को बताता है कि मैं पास के ही किंगडम में रहता हूँ और यहाँ मुझे एक छोटा सा हीरा नजर आया था जिसे मैंने उठा लिया था। तो मैलिफिसेंट उससे वो हीरा ले लेती है और उसे नदी में फेंक देती है, जिसके बाद वो उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर में पहुँचा देती हूँ। तो वो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं चले जाता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? अगर मैं दोबारा इस जंगल में आया तो क्या हम खेल सकते हैं? तो मैलिफिसेंट कहती है कि ये एक जादुई जंगल है, यहाँ तुम्हारा आना बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम्हें यहाँ पर खतरा हो सकता है, लेकिन मैं इस बात के लिए सोचूंगी। अब वो जाने से पहले मैलिफिसेंट से हाथ मिलाता है, लेकिन मैलिफिसेंट को करंट लगता है। इससे वो अपना हाथ खींच लेती है और उससे पूछती है कि आखिर ये क्या है, जिस पर वो लड़का बताता है कि ये लोहे की रिंग है, जिस पर मैलिफिसेंट उससे कहती है कि लोहा परियों को जला देता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो लड़का तुरंत ही वो रिंग निकालकर फेंक देता है। ये बात मैलिफिसेंट के दिल को छू जाती है। अब हम देखते हैं कि वो लड़का अपने किंगडम वापस चले जाता है, लेकिन जिस किंगडम से ये लड़का स्टीफन बिलोंग करता है, वो किंग इस मैजिकल फॉरेस्ट में कब्जा करना चाहते थे। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे स्टीफन फिर से उस जंगल में आता है। ये दोनों खूब ज्यादा एंजॉय करते हैं, खेलते हैं। अब ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके होते हैं। यहाँ पर मैलिफिसेंट उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है तो वो लड़का कहता है कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। तो मैलिफिसेंट भी उससे कहती है कि मैं भी अनाथ हूँ। अब हम देखते हैं कि ऐसे कई साल गुजर जाते हैं। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। यहाँ पर मैलिफिसेंट और स्टीफन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से किस भी शेयर करते हैं। अब धीरे धीरे मैलिफिसेंट को ये विश्वास हो जाता है कि इंसान परियों के दुश्मन नहीं होते हैं, वो दिल के बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन मैलिफिसेंट ये बात नहीं जानती थी कि इंसानों के अंदर लालच होता है। लेकिन कुछ टाइम बाद स्टीफन उस फॉरेस्ट में आना अचानक ही बंद कर देता है, जिससे मैलिफिसेंट को उस लड़के की बहुत याद आने लगती है। अब मैलिफिसेंट काफी अकेला महसूस करने लगी थी। एक दिन मैलिफिसेंट फॉरेस्ट के एक पेड़ में आराम कर रही होती है। तभी उस किंगडम का एक किंग पूरी आर्मी के साथ जंगल में कब्जा करने के लिए आ जाता है। मैलिफिसेंट अपने जंगल की क्वीन होती है। वो जंगल को प्रोटेक्ट करना बखूबी जानती थी, इसलिए वो अकेले ही उस आर्मी के सामने खड़ी हो जाती है और किंग से पूछती है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। तो किंग उससे कहता है कि मैं तुम लोगों को हराकर यहाँ पर कब्जा कर लूंगा। वो किंग अपनी आर्मी को उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए ऑर्डर देता है। वो लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं, मैलिफिसेंट काफी अग्रेसिव हो जाती है और अपने फॉरेस्ट के सारे अजीबोगरीब क्रिएचर्स को बुला लेती है। मैलिफिसेंट की टीम इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि किंग की आर्मी हारने लगती है और मैलिफिसेंट खुद अकेली ही बहुत सारे सोल्जर्स को मार देती है। अब काफी देर फाइट होने के बाद हम देखते हैं कि किंग की आर्मी वहां से भाग जाती है। ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं। किंग काफी ज्यादा बूढ़ा हो गया था और कमजोर भी। वह अपने सारे खास लोगों को अपने कमरे में बुलाता है और कहता है कि मैं उस मैजिकल फॉरेस्ट में बहुत सारा खजाना छुपा है, इसलिए मैं चाहता था कि उस विंग वाले क्रिएचर को मारकर उस पर कब्जा कर लिया जाए। मैं तुम लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि जो कोई भी ऐसा करेगा, मैं उसकी शादी अपनी बेटी से करा दूंगा, फिर वही इस किंगडम का नया किंग होगा। तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक लड़का सामने आता है और कहता है कि मैं ऐसा करूंगा। फिर हमें पता चलता है कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वही स्टीफन है जो मैलिफिसेंट का दोस्त और प्यार हुआ करता है।
जो कि अब काफी बड़ा हो चुका है और लालची भी। अगले सीन में हम स्टीफन को उसी मैजिकल फॉरेस्ट में देखते हैं जो काफी साल बाद आया होता है। यहाँ पर मेलिफिसेंट उससे कहती है कि तुम इंसानों के साथ रहते रहते जालिम हो गए हो, तुम्हें मेरी याद नहीं आती है। तो स्टीफन कहता है कि मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि किंग तुम्हें मारना चाहता है और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। मेरा यकीन करो, मैं मजबूर था, जिस वजह से मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका। मेलिफिसेंट उस पर एक बार फिर से भरोसा कर लेती है, क्योंकि परी नहीं जानती थी कि इंसान कितने ज्यादा लालची हो सकते हैं और वो अपने मतलब के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। फिर वो दोनों एक खूबसूरत लेक के पास आ जाते हैं और प्यार भरी बातें करने लगते हैं। के बाद हम स्टीफन को देखते हैं जो एक बोतल में पानी भर के लाता है जिसमें बेहोशी की दवा मिली होती है, जिसे पीने के बाद मेलिफिसेंट बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टीफन अपनी चाकू से कई बार मेलिफिसेंट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम होता है। इसलिए हम देखते हैं कि स्टीफन चाकू निकालता है और मेलिफिसेंट के पर काट कर वहाँ से निकल जाता है। जब अगली सुबह मेलिफिसेंट को होश आता है तो वो देखती है कि उसके दोनों पर गायब है और पर की जगह में काफी गहरे घाव होते हैं। ये देखकर मेलिफिसेंट रोने लगती है, क्योंकि उसकी खूबसूरती और ताकत उन्हीं विंग्स में होती है, जिससे मेलिफिसेंट काफी ज्यादा उदास और पूरी तरह से टूट चुकी थी। इधर हम स्टीफन को देखते हैं जो किंग के पास वो पर लेकर आ जाता है और कहता है कि मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग उससे खुश हो जाता है। फिर वो अपनी बेटी की शादी स्टीफन से करा देता है, जिसके बाद वो स्टीफन को नया राजा बना देता है। दूसरी तरफ हम मेलिफिसेंट को देखते हैं जो बिना फर के काफी ज्यादा उदास थी, अब वो उड़ भी नहीं पा रही थी। एक दिन मेलिफिसेंट कहीं जा रही होती है तो एक शिकारी एक कौवे को मारने वाला होता है। ये चीजें मेलिफिसेंट को बर्दाश्त नहीं होती। वो फौरन ही अपनी मैजिकल पावर से उस कौवे को इंसान बना देती है और शिकारी बेचारा डर के वहाँ से भाग जाता है। वो कौवा इंसान बनने के बाद मेलिफिसेंट के पास आता है और कहता है कि मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज से मैं आपका गुलाम हूँ, आप जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूँगा। मेलिफिसेंट इस बात से एग्री हो जाती है और उसे ऑर्डर देती है कि कैसल में जाकर नजर रखो, और हम देखते हैं कि वो कौवा ऐसा ही करता है। कैसल से लौटने के बाद कौवा उसे बताता है कि स्टीफन ने आपको धोखा दिया था, उसने आपके विंग्स राजा बनने के लिए काटे थे। ये सुनने के बाद मेलिफिसेंट को इंसानों से नफरत हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। स्टीफन के यहाँ एक बेटी पैदा होती है। इस खुशी में वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए मेलिफिसेंट भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उसे विश करने लगती है। मेलिफिसेंट उस बच्ची से कहती है कि तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारी उम्र 16 की हो जाएगी तुम्हें एक सुई चुभेगी, जिससे तुम्हारी डेथ हो जाएगी। ये सुनकर स्टीफन मेलिफिसेंट से माफी मांगने लगता है और कहता है कि तुम मेरी गलती की सजा मेरी बेटी को क्यों दे रही हो, जिससे मेलिफिसेंट को उस पर तरस आ जाता है और कहती है कि मेरा कर्ज तभी टूटेगा जब तुम्हारी बेटी को सच्चे प्यार वाली किस मिल जाएगी। ये कहकर मेलिफिसेंट वहाँ से चली जाती है। स्टीफन ये बात सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो वहाँ पर छोटी छोटी परियों को बुला लेता है और कहता है कि मेरी बेटी को यहाँ से कहीं दूर लेकर जाओ, जब तक वो 16 साल की ना हो जाए तुम लौटकर वापस नहीं आना, वरना ये श्राप सच हो जाएगा। जिसके बाद स्टीफन मैजिकल फॉरेस्ट पर अटैक करने के लिए निकल जाता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि जंगल की बाउंड्रीज को मेलिफिसेंट ने काफी ज्यादा पावर से कवर कर दिया था। अब कोई भी इंसान उस जंगल में नहीं आ सकता था। यहीं से सीन चेंज होता है और प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि स्टीफन की बेटी होती है। उसका नाम अरोरा होता है। ये तीनों परियां लेकर उसे काफी दूर चली गई होती हैं, लेकिन मेलिफिसेंट को अरोरा के बारे में सब कुछ पता होता है कि वो किस जगह में रह रही है और कहाँ पर है। वो अरोरा को काफी ज्यादा डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो छोटी सी बच्ची अरोरा उसे देखकर हंसने लगती है। ये देखकर मेलिफिसेंट का दिल पिघल जाता है, क्योंकि मेलिफिसेंट दिल की बहुत ही अच्छी होती है, वो जालिम औरत नहीं थी। फिर वो उसे अपने साथ मैजिकल फॉरेस्ट में लेकर चली जाती है। वो तीन परियां जो प्रिंसेस अरोरा की केयर करती थी वो काफी ज्यादा केयरलेस होती हैं। वो उसका उतना ज्यादा ख्याल नहीं रखती थी। एक दिन ऐसे ही अरोरा एक बटरफ्लाई का पीछा करते करते खाई में गिरने वाली होती है। तभी मेलिफिसेंट अपनी पावर से उसे बचा लेती है।
देखते ही देखते अरोरा 15 साल की होने वाली थी। अब 16 साल होने के लिए बस 1 साल बाकी रह गया था। मैलेफिसेंट की तरह ही अरोरा को भी बाहर की दुनिया देखने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है। तभी अरोरा को फील होता है कि यहाँ पर कोई है, जिस पर वो कहती है कि सामने आओ, मुझे आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं। तो मैलेफिसेंट अरोरा के सामने आती है तो प्रिंसेस अरोरा उसे देखकर चिल्ला उठती है और कहती है कि आप तो वही हो जिसने बचपन में मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा था। आप तो मेरी फेरी गॉड मदर हो, मैं आपको पहचानती हूँ और आपके साथ जो कौवा है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैलेफिसेंट को इस जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं होती है। वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश होने लगती है। अब मैलेफिसेंट भी ये नहीं चाहती कि अरोरा को वो श्राप लगे, क्योंकि मैलेफिसेंट उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगी थी। एक दिन जब प्रिंसेस अरोरा सो रही होती है तो मैलेफिसेंट अपने पावर का इस्तेमाल करके अपने कर्ज को वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि इतने साल पहले दिया गया कर्ज कभी वापस नहीं लिया जा सकता और जब उसके सच होने का टाइम इतना ज्यादा करीब हो। ये देखकर मैलेफिसेंट काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका 16वां बर्थडे आने ही वाला था। मैलेफिसेंट ये दुआ करती है कि इसको इसका सच्चा प्यार मिल जाए, जिससे वो कर्ज टूट जाए। सुबह होते ही प्रिंसेस अरोरा मैलेफिसेंट से पूछती है कि आपके पर कहाँ पर चले गए। तो मैलेफिसेंट उसे बताती है कि मेरे भी पर हुआ करते थे, लेकिन किसी इंसान ने मुझे धोखा देकर मेरे पर छीन लिए। मुझे वो पर बहुत ज्यादा याद आते हैं। इसके बाद मैलेफिसेंट रोने लगती है तो प्रिंसेस अरोरा उसे शांत कराती है। अब प्रिंसेस अरोरा के 16 साल होने में सिर्फ 1 दिन बाकी रह गया था। तभी रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई देता है जो काफी ज्यादा स्मार्ट होता है, वो भी एक प्रिंस होता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते ही पसंद करने लगते हैं। एक दिन अरोरा उन तीनों परियों के पास जाती है जिसके साथ वो रहा करती थी। उनसे कहती है कि वो मैलेफिसेंट के साथ रहना चाहती है। तो तीनों परियों को लगता है कि इसे मैलेफिसेंट ने सब कुछ बता दिया है कि इसके पेरेंट्स अभी भी जिंदा है। अरोरा को सब कुछ सच बता देती है कि तुम्हें मैलेफिसेंट ने एक कर्ज दिया है जिससे तुम्हारे 16वें बर्थडे के दिन तुम्हारी जान चले जाएगी और ये श्राप तुम्हें मैलेफिसेंट ने ही दिया है। ये सुनकर प्रिंसेस अरोरा को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वो उनसे कहती है कि मैलेफिसेंट ऐसा कर ही नहीं सकती, तुम लोग पागल हो चुके हो। ये सुनकर प्रिंसेस अरोरा बहुत ही उदास हो जाती है और सीधे मैलेफिसेंट के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है कि क्या ये सच है जो मैंने सुना है। तो मैलेफिसेंट उससे कहती है कि हाँ, ये सब कुछ सच है। मैंने ही तुम्हें वो कर्ज दिया है, लेकिन अब मेरा दिल बदल चुका है। मैंने तुम्हारे फादर से बदला लेने के लिए ऐसा किया था, लेकिन अब मैं खुद नहीं चाहती कि तुम मर जाओ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे पिता के बाद मैंने सबसे ज्यादा तुमसे ही प्यार किया है। लेकिन प्रिंसेस अरोरा अब काफी ज्यादा उदास हो जाती है और रोते हुए वहां से चले जाती है। वो वहां से भागकर सीधे अपने किंगडम यानी कि अपने फादर स्टीफन के पास आ जाती है और उससे गले लगकर कहते हैं कि डैड, मैंने आपको काफी ज्यादा मिस किया। लेकिन स्टीफन अपनी बेटी को देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन तीनों परियों से कहता है कि मैंने कहा था कि तुम 16वें बर्थडे के बाद ही इसे यहाँ पर लेकर आना, तुम एक दिन और नहीं रुक सकती थी। स्टीफन अपने सोल्जर से कहता है कि इसे वापस छोड़ाओ, या तो इसे एक कमरे में बंद कर दो जहाँ पर कोई आता जाता नहीं हो। लेकिन स्टीफन चाहे जो भी कर ले, वो कर्ज अब नहीं रुक सकता था। आखिरकार वो दिन आ जाता है जब प्रिंसेस अरोरा का 16वां बर्थडे होता है और अब वो कर्ज सच में होने वाला था। और अब हम देखते हैं कि अरोरा खुद ब खुद वो कर्ज वाली जगह में पहुंच जाती है और एक सुई में टच कर देती है, जिससे वो गहरी नींद में चली जाती है, जिस वजह से स्टीफन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वो कभी नहीं उठेगी। इधर हम मैलेफिसेंट को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा बुरा फील हो रहा था। वो उसी लड़के को बुलाती है जो प्रिंसेस को रास्ते में मिला था। मैलेफिसेंट को लगता है कि हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हों। हो सकता है कि प्रिंसेस अरोरा को ये मिल जाए और यही उसका सच्चा प्यार हो। इसलिए मैलेफिसेंट उस लड़के को लेकर उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर प्रिंसेस अरोरा सो रही होती है। तभी तीनों एंजल उससे पूछती है कि तुम कौन हो। वो लड़का बताता है कि पास वाले कैसल का प्रिंस है। जिसके बाद तीनों एंजल उस लड़के को अरोरा के पास लेकर आ जाते हैं, क्योंकि तीनों को लग रहा होता है कि शायद यही उसका सच्चा प्यार हो। वो लड़का अंदर जाते ही अरोरा को किस करता है, लेकिन अरोरा फिर भी नहीं उठती है। जिसके बाद वहाँ पर मौजूद परियां उसे धक्का देकर निकाल देते हैं। जब मैलेफिसेंट को ये बात पता चलती है कि इसका सच्चा प्यार नहीं है, तो मैलेफिसेंट ये सब देखकर रोने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें मिस करूंगी, मैं तुम्हें कभी भी भुला नहीं पाऊंगी। और रोते हुए उसके सर पर किस करती है और वहां से जाने वाली होती है, लेकिन पीछे से उसे आवाज आती है
रुकिए फेरी गॉडमदर। और ये आवाज प्रिंसेस अरोरा की होती है और यहाँ हमें समझ आता है कि प्रिंसेस अरोरा का ट्रू लव मैलिफिसेंट थी, क्योंकि वो उसे दिल से प्यार करती थी। लेकिन तभी स्टीफन मैलिफिसेंट के ऊपर लोहे का जाल फेंक देता है, क्योंकि लोहा परियों को जला सकता था। इसलिए मैलिफिसेंट काफी ज्यादा बेबस हो जाती है, जिसके बाद वहाँ पर कौवा आ जाता है, जिसे मैलिफिसेंट ड्रैगन में बदल देती है और अब वो एक खूंखार ड्रैगन में बदल जाता है, जिसके मुंह से आग निकल रही होती है और वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को जला देता है और मैलिफिसेंट आजाद हो जाती है। तभी वहाँ पर किंग स्टीफन आता है अपनी आर्मी लेकर, जिन्होंने लोहे के मेटल के सील्ड पहने हुए थे ताकि वो मैलिफिसेंट को जला सके। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस अरोरा को देखते हैं, जिसे मैलिफिसेंट के वहीं पर नजर आते हैं, जिसे स्टीफन ने पिंजरे में कैद रखा था। और जब मैलिफिसेंट उन पर के करीब जाती है तो वो फड़फड़ाने लगते हैं, तो प्रिंसेस अरोरा उन परों को पिंजरे से आजाद कर देती है और वो खुद ब खुद मैलिफिसेंट के शरीर में जाकर लग जाते हैं। अब मैलिफिसेंट स्टीफन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, मगर स्टीफन उस पर अटैक करने लगता है, जिस वजह से दोनों नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन स्टीफन मैलिफिसेंट के परों को पकड़ा हुआ था ताकि वो उड़ न सके। लेकिन जैसे ही वो जमीन में गिरने वाले होते हैं, मैलिफिसेंट अपने फर खोल देती है और ऊपर उड़ जाती है। लेकिन इसी वजह से स्टीफन नीचे जमीन में गिर जाता है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। और अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैलिफिसेंट उन सब बाउंड्रीज को हटा देती है और अब वहाँ पर दोबारा फूल खिलने लगते हैं, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। जिसके बाद मैलिफिसेंट और प्रिंसेस अरोरा को दिखाया जाता है। मैलिफिसेंट अरोरा से कहती है कि आज के बाद तुम इस जंगल की क्वीन हो। के बाद वहाँ का किंगडम और मैजिकल फॉरेस्ट आपस में मिल जाते हैं, सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। और इसी के साथ इस शानदार मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।